किसी समता श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। इस समता श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। माना समता श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। प्रथम सत्य के अनुसार चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। चौथा पद A4 प्लस आठवां पद A8 इज इक्वल टू 24 चौथा पद को लिख सकते हैं A प्लस 3D। आठवां पद को लिख सकते हैं A प्लस 8 में से घटा दिए 7D इज इक्वल टू 24। A और A 2A प्लस 3D और 7D 10D इज इक्वल टू 24। 2 से भाग दे दिया। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये है नंबर 1। द्वितीय शर्त के अनुसार छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। द्वितीय शर्तानुसार A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। A6 से लिख सकते हैं A प्लस 5D और A10 को A प्लस 10 माइनस 1 9D। A और A 2A 5D और 9D 14D। 2 से भाग दे दिया। A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ये है नंबर 2। 1 और 2 को हल करेंगे। इसके नीचे समीकरण 1 को लिख दिया A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। घटा दिया। घटाने पर सीधे बदल दिया प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये कट जाएगा। ये 7D माइनस 5D 2D इज इक्वल टू 22 माइनस 12 10 और D इज इक्वल टू 10/2 5। D के मान को समीकरण 1 में रख दिया। D का यह मान A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। A और D का मान रख दिया। A का मान ज्ञात करना है। D का मान रख दिया 5। A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। A प्लस 25 इज इक्वल टू 12। A इज इक्वल टू 12 माइनस 25। A इज इक्वल टू माइनस 13। एक मान माइनस 13 आया। अब प्रथम 3 पद लिख सकते हैं। प्रथम 3 पद A प्लस D और A प्लस 2D। A और D का मान रख दिया। A का मान माइनस 13, D का मान 5 माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 13 और ये माइनस 8 और माइनस 3। उत्तर 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100। 3 अंक वाली सबसे छोटी 3 से विभाज्य छोटी संख्या, ये 3 से विभाज्य नहीं है, लेकिन 102 3 से विभाज्य है। एक सौ दो। इस प्रकार 102 3 से विभाज्य सभी संख्याएं 3 से विभाज्य 3 अंकों वाली 3 से विभाज्य 3 अंकों वाली सभी संख्याएं यहाँ से शुरू करना है। 102 3 जोड़ते जाना है। 105 3 जोड़ दिया 108। इस प्रकार लिखते जा रहा है। अंत में 999 आएगा। ये 3 से विभाज्य है और 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या है। इसके आगे और 3 से विभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन वो
4 अंक वाले होंगे, यहाँ तक लिखना है। माना इनकी संख्या n है तो nवां पद 999 होगा। nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान 102, n का मान ज्ञात करना है, d का मान सार्वंतर 3 है, n माइनस 1 इंटू डी। इसको चल है n माइनस 1 इंटू 3 इजकल टू, घटा दिया, n माइनस 1 इजकल टू 3 गुणा इधर अगर भाग हो जाएगा, 3 से इसको भाग देने पर 3 दूनी 6, 3 9 27, n इजकल टू 299 प्लस 1, n इजकल टू 300। उत्तर 3 अंक वाली 300 संख्याएं हैं, 3 से विभाज्य। समांतर श्रेणी 3 8 13 एंड सो ऑन 253 में अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद a इजकल टू 3, सार्वांतर d इजकल टू 8 माइनस 3 इजकल टू 5। nवां पद 253 है, अंतिम पद है। माना 253, माना पदों की संख्या n है तो nवां पद 253 होगी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 253। a और d का मान रख दिया, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 5, 3 प्लस 5n माइनस 5, 5n माइनस 2, ये दोनों मिलकर माइनस 2 हो जाएगा। 5n इजकल टू 253 प्लस 2, 255, n इजकल टू 255 बाई 5, 51। कुल 51 पद हैं। अंतिम से 10वां पद, प्रारंभ से n माइनस 10 प्लस 7वां पद। n माइनस 10 प्लस 7वां पद। प्रारंभ से n का मान 51 है, माइनस 10 प्लस 1वां पद। प्रारंभ से 41 प्लस 1 42वां पद। प्रारंभ से 42वां पद मतलब a प्लस 41d, इससे कम a प्रथम पद 3 है, d के मान है 5, 3 प्लस 205 208, ये उत्तर है। इसका हम दूसरा विधि इस प्रकार भी बना सकते हैं। दूसरा विधि समांतर श्रेणी को पलटा कर लिख दिए, विपरीत क्रम में लिखने पर 253, इसका सर्वांतर है 5, 5 कम करते गए, 253 248, फिर 5 कम कर दिया 243 एंड सो ऑन। इसका हमें 10वां पद ज्ञात करना है। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a 253 सर्वांतर -5। दसवां पद a प्लस 9d, a का मान 253, 9 इंटू डी का मान -5, 253 -45 208,
उत्तर। तो ये दूसरा विधि है।